जय हिंद। मैं एएनओ खाड़िलिया भरत सिंह बलवंत सिंह आप सभी का 35 गुजरात बटालियन एनसीसी पालनपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है व्हाट कैन आई डू टू क्लीन माई सिटी। तो आइए जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं दो इमेज, माई क्लीन सिटी देख रहे हैं आप सब? यस सर। ओके। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है? गांधीनगर। नो, आप इमेज को देखो पहले ध्यान से। इंडिया में जो ट्रक दिखाई दे रहा है उसमें पढ़िए, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है वो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। ठीक है। अभी एक प्रोजेक्ट है माई क्लीन सिटी, एक राष्ट्रीय परियोजना है जो मौजूदा पर्यावरण संगठनों को, युवाओं को समुदाय में शामिल करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल प्रदान करने के लिए, सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ में यह एक अच्छा विचार है कि आप अपने शहर को साफ और स्वच्छ देखना चाहते हैं। इस प्रकार की चीजें भीतर से शुरू होनी चाहिए। सही है कि नहीं? यस सर। स्वच्छता कहाँ से शुरू होगी? बाहर से या अपने आप से? अपने घर से। अपने घर से होगी। तो देखते हैं, चलिए हम बात करते। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। ओके, वो तो ठीक है। उसमें आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, उसमें दो बॉक्स है, ग्रीन और ब्लू है। यस सर। तो अभी देखिए, स्वच्छता की शुरुआत पहले अपने घर से करेंगे। ठीक है। और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, जो भी संभव हो उसे रिसाइकल करने की कोशिश करें। दूसरी बात है, डोंट यूज प्लास्टिक, सेव लाइफ। ज्यादातर हम जानते हैं कि आज हम ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है। आप रोड पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको प्लास्टिक दिखाई देगा। और वो जो काऊ बोलते हैं, गाय, वो उसको, गाय या पशु या और कोई प्राणी जो प्लास्टिक को नाश्ते के साथ चबा लेते हैं और बाद में वो उनको पेट में समय आने पर उनको उससे बहुत लॉस होता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते क्या कि जितना बने हम प्लास्टिक कम यूज करें? कर सकते कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर आप स्टेशनरी पे जाओ, सब्जी पे जाओ, तो उनसे प्लास्टिक थैले लेने के बजाय, आप अभी स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं अपने आप में प्लास्टिक कम यूज करूंगा। ज्यादातर अगर जरूरत नहीं है तो प्लास्टिक दुकानदार से ले ही नहीं, क्योंकि दुकानदार का तो उसका एक रोजी होता है, वो तो प्लास्टिक आपको देगा, पर हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो प्लास्टिक के उपयोग से बचे। दूसरी बात है, देखिए, इसकी जगह इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करें। अभी हम स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वच्छता क्यों जरूरी है इसके लिए आपको अभी एक वीडियो दिखाई दिया जाएगा। आप ध्यान से देखिए और उसको फील करिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से उसको देखना है। ध्यान से देखिए और समझिए। आवाज आ रहा है ना? एक इंसान साफ कर रहा है और दूसरा उसको कचरा फेंक रहा है, तो तीसरा उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने क्या देखा?
आवाज आ रहा है? हेलो। Yes. इस वीडियो में आपने पहले क्या देखा कि एक इंसान सफाई कर रहा है, देखा आपने? Yes, sir. तो दूसरा उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको स्माइल दे रहा है, लेकिन तीसरा आके दूसरा कचरा उस पे डाल रहा है, देखा आपने? क्या वो ये सही है? देखिए आ गया। ओके, देखा अभी आपने? माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अपना कचरा है तो हमारी ही जिम्मेदारी बनेगी, उसको हम सही तरीके से उसका यूज करें और सही जगह पे डालें। समझ में आया अभी? Yes, sir. ओके। दूसरी बात क्या आ रही है? प्लीज डोंट वेस्ट वाटर। आप देख रहे हैं पिक्चर में? हाँ सर। तो हमें क्या करना है? पानी, भोजन, बिजली, संसाधनों के अपव्यय पर नियंत्रण रखना है। अगर आप आज सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है तो पानी की। हमें तो ठीक है अभी पानी मिल रहा है, अभी कुछ सालों बाद देखेंगे तो पानी बहुत कम हो जा रहा है। और उसके साथ बिजली को भी हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमें पानी से ही मिल रहा है। तो ज्यादातर हो तो ये कोशिश कीजिए कि पानी को वेस्ट ना करें। अगर पानी वेस्ट करेंगे तो वो रास्ते पे आएगा, रास्ते पे आएगा तो कीचड़ होगा, बाद में मच्छर भी हो सकते हैं और बीमारियां भी फैली जा सकती हैं। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अभी ये आप इमेज को देख रहे हैं कि अगर हमें स्वच्छता का पालन करना है तो पहले हमें किसको सपोर्ट करना है, किन लोगों को प्रोत्साहित करना है? किनको प्रोत्साहित करेंगे? अपने कैमरा ऑन कीजिए। आपका कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर, अपने पड़ोसियों को सपोर्ट पहले प्रोत्साहित करेंगे। सही है, वेरी गुड। अपने पड़ोसी को प्रोत्साहित करना है और आपस में साथ में मिलजुल कर काम करना है। अगर साथ में करेंगे तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ मुश्किलें भी आएगी। देखते हैं आगे क्या क्या मुश्किलें हो सकती है। तो देखिए, ये आसान नहीं है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता भी होगी। उन्हें इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और चारों ओर एक जैसा फैलाने का प्रयास करें। मैं भी साफ कर रहा हूं तो आपको देख के दूसरा भी काम करेगा और वो भी सोचेगा। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है और समझाना भी मुश्किल होता है। जैसे कि ये अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो उनको गलत लगेगा। वो ऐसे बोलेगा, मैं क्यों करूं, तुम कर लो ना, अपने काम से मतलब है। ठीक है, उनको तो क्या है, अपने रोजी रोटी का लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सब्जी की दुकान पे जाओगे, सब्जी वाला बोलेगा मेरे पास प्लास्टिक नहीं है, तो क्या वो कस्टमर उनसे सब्जी लेगा? लेगा क्या? बताइए। नहीं सर। नहीं लेगा ना, क्यों? तो वो तो उसका तरीका है। तो समझना हमको है, और वो तो चाहता है कि आप उससे प्लास्टिक न ले, पर आप घर से ही लेके नहीं जाओगे। तो कभी कभी मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, तब मुझे सोच में आता है कि घर से लेके निकला होता तो सही होता। ठीक है, तो कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि नौकरानियां, ड्राइवर, चपरासी आदि हो सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना खाने पीने का और उनका रोजी रोटी का जो इश्यू होता है, इसीलिए। तो हमें क्या करना है? हमें शिक्षित करने की उनको जरूरत है। उन्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता और कुछ न करने और इसे छोड़ देने के प्रभाव के रूप में समझने की जरूरत है। ठीक है, हमें उनको समझाना पड़ेगा। तो अभी हमने स्लाइड किया, ठीक है,
अभी हम बात करेंगे, अभी आप तो आया होगा, क्या इमेज आया होगा कि मैं जो स्वच्छता का जो कार्य है अपने घर से करूंगा। अगर आपका घर क्लीन होगा तो आपके जो रिलेटिव है वो आपके घर पे आएंगे। एक बात बताओ, अगर आप किसी के घर पे जाओगे बहुत सारा कचरा और बदबू आ रही होगी तो आप क्या करोगे? नाक बंद करोगे, अरे किधर घुस आ गया। दूसरी बार वो पानी देगा, लीजिए पानी, तो बोलेंगे नहीं पीना है। प्यास लगी होगी ना तो भी ये बोलेंगे प्यास नहीं लगी है, ठीक है, क्योंकि बदबू आ रही है। तो दूसरे के घर में अगर कचरा पड़ा है तो आप बोलोगे कितना गंदा घर है। तो अब आप सोचो, दूसरा आपके घर आए और आपके घर को गंदा बोलेगा तो अच्छा लगेगा? तो कोशिश कीजिए पहले अपने से स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, उसमें सफाई नहीं करते। मैं ज्यादातर क्लास में बोलता रहता हूँ, ठीक है, कपड़े कचरा कहीं भी डाल देना। थोड़ी देर, अगर एक दूसरी बात बताता हूँ, अगर आप चॉकलेट खाते हो तो चॉकलेट खाने से क्या होता है, चॉकलेट खाने के बाद उसको हाथ में लेके देखते हैं कहीं भी है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, बाद में धीरे से नीचे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर कचरा है, अगर कोई रेपर है तो उसको क्या करोगे, आप अपने पॉकेट में डाल दो जब तक आपको कचरा पेटी ना मिले। इतना तो कर सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं? अगर आप दुकान पे जाओगे और छोटी मोटी कोई चीज लेते हैं तो उस वो प्लास्टिक देकर तो मना करो, ये नहीं चाहिए, मैं हाथ में लेके भी अपने घर जा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। पानी का अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको भी हम कम करने के, कम हम ना करें तो दूसरे को एडवाइस थोड़ा तो दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए अभी एक आपको एक दूसरा वीडियो भी दिखाता हूँ। सोचना है कि हम लोग तो जैसे तैसे करके निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा अगर कोई काम करता है तो उसको क्या फील होता होगा। अगर मान लो आपने सफाई कोई काम घर में साफ किया, आपकी मम्मी ने घर में काम किया कि घर को साफ सुथरा बना दिया, उसके बाद कोई दूसरा गंदा लगेगा तो मम्मी क्या करेगी, बच्चा ए क्या किया, बाहर निकल। सोचो आप सोचो, घर में सफाई हो रही है और आप बोलोगे चलो मुझे ये चीज लेनी है, बीच में से निकलोगे तो मम्मी क्या करेगी, पापा करेंगे, डांटेंगे ना। डांटेंगे नहीं डांटेंगे? ठीक है, आपने बुक सही तरह के रखे, दूसरा आके गिरा देता है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। सोचेंगे थप्पड़ मार दूं, बार बार कितना समझाऊं। तो बहुत सारे लोग रास्ते पे जो काम करते हैं ना, उनकी भी मुश्किल हमें समझ नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा वीडियो, उसमें भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, जस्ट मिनट, आपको वीडियो देखना है ना, देखना है ना, वीडियो देखना तो अच्छा लगेगा। यस सर। चलो देखिए, हाँ ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं। ओके, स्क्रीन आ रही है? यस सर। ओके, चलिए ये देखिए, ध्यान से देखना। दादा, आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? इसे भारत ने भेजा है। भारत? हमारे गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था। करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर।
नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ, पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। क्या समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। अभी दूसरा दूसरा एक वीडियो देखना है ना? यस वंस सर। मोर। ओके, चलो देखते हैं तो एक दूसरा वीडियो, जो ये देखिए। ये क्या लिखा है? विश्वजीत, They do this every day without any complaint. जो लोग सफाई कर रहे हैं बिना किसी कंप्लेन के अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये समझने की जरूरत है। वो कोई भी शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि वो ये सब उनको करना पड़ता है हमारी वजह से। तो देखिए आगे। और हम हर रोज कचरा डालते रहते हैं। ये देखिए, ये सिगरेट पीते भाई साहब जा रहे हैं और ये फेंक दिया। इसको देखिए, इनके लिए सोचिए। बी द चेंज। ठीक है, अभी समझे? दूसरा अगर कुछ काम कर रहा है और उसके काम में हम क्यों बढ़ोतरी करें। इसी तरह आज के इस लेक्चर से हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। अगर घर को करेंगे तो पड़ोसी भी क्लीन करेगा और पूरा मोहल्ला भी ठीक हो सकता है। ठीक है विश्वजीत, यस सर। क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि पहले हम अपने आप को सुधारना चाहिए, फिर दूसरों को कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा कौन बोलेगा? वीडियो में देख के क्या लगा ये सिर्फ बताओ। सर, हाँ सर पहले अपने घर से सफाई शुरू करनी चाहिए, फिर बाहर और फिर देश को साफ करना चाहिए। धीरे धीरे से बढ़ता है। पहले अपना घर से ठीक है, सफाई चालू करनी चाहिए। ठीक है, घर से तो करोगे, दूसरों को भी कराने के लिए बोलना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वेरी गुड। प्रीति क्या समझ में आया? प्रीति, किसी को हिंदी बोलना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना? सर हाँ, क्या सीखा?
ओके कि अपने देश को भी अपने घर की तरह ही साफ सुथरा रखना चाहिए। भैया वेरी गुड। और क्या नहीं करोगे वो बताओ। सर मैं बोलूं? हाँ विश्वजीत। सर कि अभी वो आपने समझाया कि वो चॉकलेट के आजू बाजू देख के नहीं फेंकना चाहिए। चॉकलेट आजू बाजू देख के नहीं फेंकना चाहिए, खाने खाने के बाद या पूरा चॉकलेट? नहीं सर, वो कागज। कागज, ठीक है वेरी गुड। हाँ ओके। दूसरा भी है, क्या नहीं करना चाहिए इसमें? यस सोचो। हार्दिक। ओके आवाज नहीं आ रही, ठीक है आज के लिए हम इतना रखते हैं।